अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान ज़फ़र पैंथर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज ये हमारा टॉपिक है, क्या इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं रियल एस्टेट के, क्या हमें इस हालात में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए। पहले सवाल का जवाब ये है जी कि बिल्कुल करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये बेहतर टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट के बिज़नेस को पसंद करते हैं बट मुल्क के हालात की वजह से थोड़ा घबराहट का शिकार है, तो मेरा उनको एडवाइस ये है कि ये टाइम है बाइंग का। इसके एग्जांपल ऐसे ही है, जो प्लॉट अगर किसी अच्छी सोसाइटी में, किसी अच्छी सोसाइटी का मैं नाम लेता हूँ, बहरिया टाउन नाम ले लेता हूँ रावलपिंडी के बारे में, कि रावलपिंडी बहरिया टाउन के अंदर जो प्लॉट हम कभी 10 मरले का 1 करोड़ 20 लाख का बेचते थे या फिर 1 करोड़ का किसी ब्लॉक का बेचते थे, आज वो 20 से 25% उसके रेट्स कम हुए हैं। तो उस 20-25% को आप अपने आप को प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आज अच्छी परचेजिंग करके। आप उस दिन का इंतज़ार क्यों करें कि जिस दिन ये रेट्स हाई और इंक्रीज़ हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप किसी अच्छी सोसाइटी में पोजेशनेबल प्लॉट्स और जहाँ पे आप फ़ौरन से तामीर घर कर सकते हैं अपना, वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। वो लोग जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमेशा ये लाइक करते थे कि फ़लाँ शख्स ने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, उसने 1 करोड़ 20 का बेच दिया, या फ़लाँ शख्स ने 80 लाख रुपए का प्लॉट लिया और उसने 1 करोड़ का बेच दिया, उनको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। उनकी वजूहात यही होती है कि वो लोग इन दिनों में परचेजिंग करते जिन दिनों रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउन हो जाती है और उनके मुनासिब पैसों में उनको परचेजिंग होती है। तो मैं आपसे भी अपनी वीडियो पैगाम के ज़रिए ये बात पहुंचा रहा हूं कि आप भी हमसे रब्ता करें, या फिर आप किसी अपने ख़ास करीब लोगों को जानते हैं जो कि ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं। बट हम बहरिया टाउन रावलपिंडी में काम करते हैं और हमारे पास बहुत सारे पोजेशनेबल 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर सेक्टर ए है या सेक्टर एल है, जो कि 10 मरले प्लॉट से मुंसलिक है। वहाँ पर अगर आप इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप 80 लाख से लेकर 90 लाख में आपको 10 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ़ैब में हो जाते हैं तो आपको यही प्लॉट अच्छा मुनाफा दे कर जाएंगे। कल गैब कल अल्लाह जानता है आने वाले दिनों में क्या हो, लेकिन एक हमारी हिस्ट्री प्रेडिक्शंस होती है। हिस्ट्री को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे हमने 80 लाख की इन्वेस्टमेंट लोगों की करवाई थी, 1 करोड़ 20 लाख की उन्होंने बेची, 40 लाख का प्रॉफिट लिया। अब दोबारा से वही 1 करोड़ 20 वाले प्लॉट अगर 70 लाख और 80 लाख और 85-90 लाख में अगर आपको मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं इस फैसिलिटी को आप अवेल करें। तो मेरी उन तमाम लोगों से जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी फ़ंड्स लेकर बैंक में बैठे हुए हैं या फिर फ़ंड्स को लेकर घरों में बैठे हुए हैं, तो उन फंड्स की वैसे भी डी वैल्यू हो रही है। उन फंड्स को पास रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं है। और इस वक्त जो करंट हालात मार्केट के रियल एस्टेट के अलावा भी चल रहे हैं, तो आप अगर कोई किसी और बिज़नेस में भी जाते हैं, आप किसी होटल के बिज़नेस में जाते हैं या आप किसी इंडस्ट्री के बिज़नेस में जाते हैं, तो क्या वहाँ पर गारंटी है कि आपके फ़ंड्स सिक्योर है, आपको वहाँ से अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी इशू से ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से क्या आप वहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो कि अच्छी सोसाइटी के साथ मुंसलिक है, बहरिया टाउन हो गया, गुलबर्ग सोसाइटी होगी, टॉप सिटी होगी, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ है जहाँ की आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है। एटलीस्ट आपने जो इन्वेस्ट किया होता है, हम इसको ये सोच सकते हैं कि वो डाउन तो नहीं हो रही है, कम से कम आपका जो पैसा है वो डूबने का वहाँ पे ख़तरा नहीं होता है अगर थोड़ी सी अकल के साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक सवाल ज़रूर ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने 1 करोड़ का प्लॉट ख़रीदा था और उनको प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, आज उन्हीं के प्लॉट अगर 20 लाख रुपए नीचे आ गए तो उनको 20 लाख का नुकसान क्यों हो रहा है। क्योंकि उनको 20 लाख का नुकसान इसलिए हो रहा है कि उन्होंने वो प्लॉट उस वक्त ख़रीदा था जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही थी और उन्होंने ये इंतज़ार किया कि हम 1 करोड़ पे आज लगा लेंगे तो हमें इस पे 20 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टी का भी एक लॉजिक है। और अगर उन्होंने जिन लोगों ने अपने प्लॉट 70-80 लाख 60 लाख में परचेज़ किया था, आज अगर उन्होंने प्लॉट नहीं भी बेचे हुए तो उनके प्लॉट के रेट्स वहीं के वहीं स्टैंड कर रहे हैं और वो बिल्कुल लॉस पे नहीं है। बट जिन लोगों ने पीक टाइम पे अपने प्लॉट खरीदे थे वो लॉस पे है। तो मैं आप सबको अपने वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, मेरी टीम के लोग आपसे इस पे बात कर लेंगे। हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट विजिट करें और उसके ऊपर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर मिलेगी। आपको बहरिया टाउन के अंदर पोजेशनेबल प्लॉट, नॉन पोजेशनेबल प्लॉट, या फिर मैं इसके ऊपर एक और आपको एडवाइस करूँगा। इस वक्त रावलपिंडी के अंदर रिंग रोड बन रहा है और रावलपिंडी रिंग रोड होपफुली 1 से
1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी ज़मीन है बहरिया टाउन की फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर, इस वक्त फेज़ 8 एक्सटेंशन के तेज़ी से डेवलपमेंट जारी है और वहाँ पे भी डेवलपमेंट चार्जेस बहरिया टाउन रिसीव कर रहा है। तो बहरिया टाउन डेवलपमेंट चार्जेस इसीलिए ले रहा है कि वो आपको प्लॉट डिलीवर करेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें, आप एक्सटेंशन का प्लॉट खरीद लें और थोड़ा सा वेट करें। अगर आपके पास साल 1.5 साल का सब्र करने का आपके पास हिम्मत है तो आप ज़रूर एक्सटेंशन का प्लॉट खरीदें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप लमसम बड़ी अमाउंट दे के कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो फिर आप फेज़ 8 की तरफ आएँ और वहाँ पे आपको अब सस्ते दामों इस वक्त प्लॉट मिल जाएंगे जो आपको कल को मुनाफे की सूरत में आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था जो आप तक लोगों तक पहुँच गया। बाकी अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने बता दिया, हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।